हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों खमागणी राजस्थान सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ एक बार क्लास में। देखो क्लास पे अगर क्लिक किए हो तो क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो टॉप क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ बीएसटीसी पेपर के अंदर 100% देखने को मिलने वाले हैं। और बीएसटीसी और पीटीटी दोनों की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि ये कॉमन क्लास है और जीके आपका एक ही होता है। तो साथियों अगर आप पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हो राजस्थान जीके से तो इस क्लास को पूरा देखना, ठीक है। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास को मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न, राजस्थानी नाटकों के जनक कहलाते हैं। बताओ भाई, राजस्थानी जो जितने भी नाटक होते हैं राजस्थानी, उनके जनक किसको कहते हैं? बताओ भाई, कन्हैयालाल पवार, भवानी सिंह, अली बख्श या फिर राम सिंह? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके राजस्थानी नाटकों के जनक आपका जो कहते हैं, सभी विद्यार्थियों को कमेंट्स में आंसर देना है। बिल्कुल साथियों, राजस्थानी नाटकों के जनक जिनको कहते हैं वो है कन्हैयालाल पवार। याद रखना, कन्हैयालाल पवार आपका कौन है? ये राजस्थानी नाटकों के जनक हैं। तो आपका यहाँ पे साथियों ए वाला ऑप्शन क्या है? बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे एक लक्ष्मण दास जी करके और नाम आता है, जो आपकी राजस्थानी नाटक संस्थान है उसके जनक हैं, ठीक है। यानी कि उसके संस्थापक कह सकते हैं। बल्कि आपके अगर प्रश्न पूछा जाए तो नाटकों के जनक पूछा जाता है आपको, तो कन्हैयालाल पवार होंगे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2, देखो क्वेश्चन 2 आपका है, देखो विश्व पर्यटन दिवस, ये ध्यान रखना भाई कब मनाया जाता है। कई लेवल में, कई बार एग्जाम में विश्व लेवल की जो प्रश्न होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कॉमन होते हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस आपका कब मनाया जाता है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका मनाया जाता है बिल्कुल 27 सितंबर को, यानी कि 27 सितंबर को आपका क्या है, ये विश्व पर्यटन दिवस आपके मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, बीएसटीसी पेपर के अंदर 100% इस तरह के क्वेश्चन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा दो, ठीक है। देखो जो भी इस क्लास पे क्लिक कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्लास को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को लाइक कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन 3, राजस्थान में जो वेस्टर्न जोन रेलवे ट्रेनिंग, याद रखना भाई ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं कि राजस्थान के अंदर जो वेस्टर्न जोनल जो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है ये आपका कहाँ स्थित है? साथियों ये स्कूल बताना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्थान की जो रेलवे वेस्टर्न जोनल रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है ये आपके साथियों उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर जिले के अंदर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका डी वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे राइट होगा। समझ गए सभी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल साथियों आपका यहाँ पे, देखो राजस्थान का बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। बिल्कुल, राजस्थान का जो राजकीय पशु बताओ, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है भाई? बिल्कुल इंपॉर्टेंट, राज्य पशु कह सकते हैं, राजकीय पशु कह सकते हैं। तो साथियों सिंकारा, बाघ, ऊंट, हाथी, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, ये आप सोचते होंगे ना कि सरल क्वेश्चन पढ़ा रहे सर, इतने सरल नहीं आते। देखो बीएसटीसी के अंदर राजस्थान का ही क्वेश्चन आता है, यानी कि आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। बिल्कुल, राजकीय पशु की बात करें तो आपका सिंकारा, जो अपना ए वाला ऑप्शन जो कर रहे हैं आपका यहाँ पे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट होगा। अगला सवाल साथियों क्वेश्चन 5वां पूछा जाता है। देखो जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला प्रश्न 5वां, देखो प्रश्न है डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है आपका? डेजर्ट नेशनल पार्क यानी कि मरुस्थल वाला नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपका हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे लॉक करो सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपका 7वां पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। सवाल क्या है? देखो राजस्थान के किस जिले में द गोल्डन सिटी, मतलब किस जिले को द गोल्डन सिटी ऑफ नाम, इसका उपनाम दिया गया है? तो गोल्डन सिटी किसको कहते हैं भाई? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपका गोल्डन सिटी जो कहते हैं ये है आपका जैसलमेर। किसको? जैसलमेर को। और आपका जो जयपुर है उसको यानी कि नीलासर कहते हैं, ये ध्यान रखना, सॉरी जोधपुर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 7वां प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो 84 खंभों की जो छतरी है आपकी, यानी कि 84 स्तंभों की जो छतरी आपकी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? बताओ भी, 84 खंभों की जो छतरी आपके कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछते हैं सवाल। हाँ, ये आपका 84 खंभों की जो छतरी है साथियों 84, ये आपका हो जाएगा बूंदी के अंदर। कहाँ हो जाएगी? बूंदी। आपका ए वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट होगा। अगला सवाल साथियों आपका 8वां पूछा जाता है। ये है आपका सवाल कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है साथियों? तो सभी को याद रखना है, ये है अपना भरतपुर जिले के अंदर। कहाँ हो जाएगा? भरतपुर जिले के अंदर। आपका बेसिक ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना साथियों, क्योंकि बीएसटीसी पेपर के अंदर इस तरह के सवाल पूछे ही जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पे फिर से 9वां, राज प्रमुख का जो पद है उसको अपना राज्यपाल नाम दिया गया था, ये कब दिया? बताओ भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल कहते हैं ना, अभी राज्यपाल पहले कौन थे?
अभी जो वर्तमान राज्यपाल है आपके हरिभाऊ हेगड़े करके, जो महाराष्ट्र के हैं शायद, वो हैं। ठीक है, आप कंफर्म करना कमेंट में। और राष्ट्र प्रमुख पद को राज्यपाल नाम दिया गया, ये आपके मतलब कब दिया गया, इसकी डेट बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कौन से सत्र के अंदर दिया गया? तो पहले राष्ट्र प्रमुख पद हुआ करता था, इसको राज्यपाल नाम दिया गया था 1956 के अंदर। कब दिया गया भाई? 1956 के अंदर। आप यहाँ पे 1956 कर सकते हैं, आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल साथियों 10वां, बिल्कुल इंपॉर्टेंट 10वां सवाल आपका। सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे भाई। सवाल है आपका, राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो नृत्य यूनेस्को की जो अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? बताओ भी, राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि यूनेस्को की जो धरोहर है, विरासत सूची, जिसमें शामिल किया गया साथियों? तो बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऐसा नृत्य कौन सा भाई? बिल्कुल एकमात्र नृत्य है जो आपका कालबेलिया नृत्य। कौन सा हो गया भाई? कालबेलिया नृत्य है, जिसको आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर, यानी कि सांस्कृतिक जो विरासत सूची है जिसके अंदर आपके सम्मिलित किया गया है कालबेलिया नृत्य को। तो ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। अगला सवाल यहाँ पे 11वां पूछा जाता है भाई। देखो, ये भी आपका बेसिक सवाल है, पर बीएसटीसी के अंदर बन जाता है कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है? बताओ भी, राजस्थान का राज्य पक्षी, बिल्कुल राजकीय पक्षी भी कह सकते हैं। तो ये आपका है साथियों, बिल्कुल इसका जो वैज्ञानिक नाम यहाँ पे दे रखे हैं आपके, तो इसमें से बताओ बिल्कुल उस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है यहाँ पे मतलब हाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये याद रखना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपका क्या है, राजकीय पक्षी है साथियों। बिल्कुल आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या है, राइट होगा। अगला सवाल 12वें की तरफ बढ़ेंगे भाई। 12वां सवाल आपका यहाँ पे पूछा जाता है कि 1857 में जो औवा के किस ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट है उनकी हत्या की गई? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 में औवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की जो हत्या की गई, तो वो एजेंट कौन थे भाई? कैप्टन मॉन्क मैनसन। याद रखना, कैप्टन मॉन्क मैनसन जो आपका क्या है, ए वाला ऑप्शन, ये आपका बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट होगा। यानी कि 1857 क्रांति से रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। मैंने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा क्लास लगा रखी है, आप चेक कर सकते हो। जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला सवाल है साथियों, पोपाबाई की पोल, ये क्या है? पुस्तिका है, ग्रंथ है, किसने लिखी? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोपाबाई की पोल नामक ये पुस्तिका किसने लिखी साथियों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्रंथ यानी पुस्तक लिखने वाले थे जय नारायण व्यास। ये पूर्व मुख्यमंत्री साथियों, याद रखना, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। और ढोल नृत्य जो है इनके द्वारा राजस्थान के प्रसिद्ध, मतलब इनके द्वारा लाया गया था। यानी कि डी ऑप्शन साथियों, जय नारायण व्यास पोपाबाई की पोल पुस्तिका इन्होंने लिखी थी, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल आपका यहाँ पे 14वां, यानी कि 14 वाला सवाल पूछा गया है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। बताओ भाई, राजस्थान का कौन सा राज्य था जिसने लॉर्ड हेस्टिंग की जो संधि है वो स्वीकार करी थी? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो पहले संधि स्वीकार करने वाला था साथियों करौली जो राज्य था पहले, अभी तो जिला बन गया है, पर उस समय रियासतें हुआ करती थी। तो उस समय जो राज्य था, प्रथम राज्य, वो करौली राज्य था। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है साथियों, राइट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भाई? ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है आपकी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे ऊंची चोटी है साथियों गुरु शिखर है, जो कि आपकी सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ है भाई? ये है आपके सिरोही के अंदर, ध्यान रखना, सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इसकी जो ऊंचाई है साथियों वो कितनी है? 1722 मीटर। ये आपकी याद रखनी है। ऊंचाई भी पूछते हैं। और इसके बारे में एक कथन है, संतों का शिखर कहा था, किसने कहा था भाई? संतों का शिखर, ये कहने वाले थे आपके कर्नल जेम्स टोड। ये प्रसिद्ध इतिहासकार है राजस्थान के। इनके द्वारा संतों का शिखर किसको कहा था? गुरु शिखर को। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और सिरोही जिले के अंदर ये पड़ता है। अगला सवाल भाई, अगला सवाल यहाँ पे 16 पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? राजस्थान में प्रसिद्ध पटवों की हवेली ये किस जिले में है? पटवों की हवेली की बात करें भाई तो ये आपके जैसलमेर के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार पूछा जाता है पेपर के अंदर, और इस बार भी पूरे चांसेस है कि पटवों की हवेली से रिलेटेड सवाल आए। ठीक है, अगला सवाल आपका अगला है साथियों 17वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की जो दरगाह है ये किस जिले में है? बताओ भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम संत है संत मीरा साहब, ये इनकी दरगाह कहाँ स्थित है भाई? तो इनकी दरगाह की बात करें साथियों तो ये है आपके तारागढ़। कहाँ है? तारागढ़ आपका अजमेर के अंदर। तारागढ़ अजमेर के अंदर आपकी क्या है? मुस्लिम संत मीरा साहब की जो दरगाह बनी हुई है, और इसको राजस्थान का जिब्राल्टर दुर्ग भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 18वां पूछा जाता है। देखो, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन है? भील आंदोलन जो हुआ उसके प्रणेता कौन है भाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद सिंह, भोगीलाल पंड्या, इनमें से कोई नहीं। देखो, इनमें से तो है आंसर, बताओ क्या हो जाएगा? भील आंदोलन के जनक या प्रणेता किसको कहते हैं? तो भील आंदोलन के प्रणेता की बात करें साथियों तो आपका बी वाला ऑप्शन होगा,
कौन सा बी वाला आपका क्या है साथियों, गुरु गोविंद गिरी, जो महाराज थे गुरु गोविंद जी, जिनके द्वारा मानगढ़ धाम में इनका नेतृत्व से अपना मानगढ़ जो सम्मेलन हुआ उसमें इन्होंने भाग लिया 1500 आदिवासियों के साथ। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह संप सभा की स्थापना करी थी इन्होंने, किसकी, संप सभा, ये रखना याद रखना, संप सभा की स्थापना करी थी। और मोतीलाल तेजावत की बात करें तो ये है साथियों एक ही आंदोलन के प्रणेता, क्या, एक ही आंदोलन के प्रणेता है। और इन्होंने चित्तौड़ के मातृकुंडिया से एक ही आंदोलन जो हुआ था उसकी शुरुआत करी थी। बिल्कुल 21 सूत्री जो मांग पत्र लिखा था मेवाड़ के महाराणा को, इनकी मांग थी कि जो कर व्यवस्था है उसको कम की जाए, तो इन्होंने जो एक ही आंदोलन शुरू किया था। और गुरु गोविंद गिरी थे जिन्होंने संप सभा की स्थापना करी और भील आंदोलन के प्रणेता कहलाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अगला सवाल यहाँ पे फिर से 19वां पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो निम्न में से जो वागड़ के गांधी है वो कौन है, बताओ भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वागड़ के गांधी किसको कहते हैं बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। वागड़ के गांधी साथियों देखो आपका इसमें से कौन सा राइट होगा, हैं, ये थे साथियों आपके यहाँ पे भोगीलाल पंड्या, कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, सी वाला ऑप्शन, ये आपके भोगीलाल पंड्या वागड़ के गांधी थे। ठीक है, सागरमल गोपाल नहीं थे, ये आपके जैसलमेर के थे और ये स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको जिंदा जला दिया गया था। अगला सवाल साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 20वां है साथियों, सेंजिंग इंडिया निम्नलिखित में से किसके लेखनों एवं भाषणों का संग्रह है। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है साथियों, सेंजिंग इंडिया जो लेखनों एवं भाषणों का संग्रह है, एक प्रकार का ये क्या है, पुस्तक है, ग्रंथ है। तो साथियों ये श्री मनमोहन सिंह, क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि पूर्व पीएम थे, यानी कि क्या थे, पूर्व पीएम थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। साथियों इस क्लास में टोटल मैंने 20 क्वेश्चन करवाए, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। देखो बहुत बच्चे बोलेंगे सर इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट क्लास में एक नज़र आपको डालने में क्या जाता है, बिल्कुल आपने एक बार नज़र घुमा दी आपके ध्यान में रहेंगे ये क्वेश्चन, और आपको अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा। तो क्लास मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, कितने प्रश्न आप 20 में से कर पाए वो भी ज़रूर बताना। देखो नाराज़गी नहीं करनी, क्लास पे पहली बार विजिट करे हुए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे भी हाई लेवल की क्लासें भी मैं लाइव लगा रहा हूँ, और भी बहुत सारी क्लासें हैं मैंने लगा रखी है चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। रीजनिंग से लगा के शिक्षण अभिरुचि और राजस्थान जीके से लगा के पीटीटी इंडिया जीके तक करवा रखी है मैंने, तो वो क्लासें भी देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके फ़ायदे की ये चैनल है, फ़ायदे की क्लासें हैं। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।